अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं टुडे विद अली। आज की इस वीडियो में मैं आपको रोज़े के दौरान प्यास की शिद्दत बढ़ाने वाली 8 आदत के बारे में बताने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। माह रमज़ान का आगाज़ हो चुका है और गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बायस रोज़ाना 2.5 से 3.5 लीटर पानी पीने के बावजूद जिस्म डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकता है। मगर क्या आपको मालूम है कि इतना पानी पीने के बावजूद जिस्म में इसकी कमी की क्या वजूहात हैं? दर हकीकत ये आपकी ही चंद आम आदत हैं जो रोज़े के दौरान जिस्म को पानी की कमी का शिकार बना सकती हैं। आइए जानते हैं ये कौन सी आदत है। नंबर 1, मौसम को नज़रअंदाज करना। आपको ये जानकर हैरत होगी कि मौसम आपके जिस्म पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। मौसम में आने वाली तब्दीली जिस्म में पानी की सतह पर असरअंदाज होती है। अगर इर्द गिर्द का माहौल बहुत ज़्यादा खुश्क हो तो ये आपके पसीने पर असरअंदाज होता है और दिन भर के लिए जिस्म को दरकार पानी की ज़रूरियात पर असरात मुरतब होते हैं। सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा पसीना आएगा उतना ही जिस्म में पानी कम होगा। नंबर 2, मतवाज़न ग़िज़ा से दूरी। प्रोटीन, फलों और सब्जियों से भरपूर ग़िज़ा एक सेहतमंद जिस्म की कुंजी साबित होती है, मगर यह खामोशी से दिन भर में जिस्म में पानी की सतह पर असर अंदाज भी होती है। फल और सब्जियां पानी से भरपूर होते हैं, खास तौर पर खीरे, तरबूज और खरबूजे वगैरह। इनको रमज़ान में अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाकर जिस्म में पानी की सतह को बढ़ाने में मदद हासिल की जा सकती है। नंबर 3, बहुत ज़्यादा सफ़र करना। अब ये काम के लिए हो या तफरीह के लिए, सफ़र करने की आदत डिहाइड्रेशन के खतरे का बायस बन सकती है। जब आप मामूल के मुताबिक बाहर घूमते फिरते हैं तो आपकी ग़िज़ाई आदत सबसे पहले मुतासिर होती हैं। नंबर 4, जंक फूड का इस्तेमाल। अगर आप इफ्तार के वक्त जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं जिनमें नमक की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है तो वह मोटापे या ज़ियाबतीस के खतरात बढ़ाने के साथ साथ जिस्म में पानी की सतह कम करने वाली ग़िज़ा भी है। नंबर 4, जंक फूड का इस्तेमाल। अगर आप इफ्तार के वक्त जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं जिनमें नमक की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है तो वो मोटापे या ज़ियाबतीस के खतरात बढ़ाने के साथ साथ जिस्म में पानी की सतह कम करने वाली ग़िज़ा भी है। जब आपका जिस्म नमक से भरपूर होता है तो आप डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं, तो जंक फूड की बजाय ताज़ा अशिया से इफ्तार को तरजीह दें। नंबर 5, चाय या कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल। रमज़ान के दौरान 1 या 2 कप कॉफ़ी या चाय का इस्तेमाल तो ठीक है, मगर रमज़ान में चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल कम करके लेमू पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें तो ये डिहाइड्रेशन से बचाव के लिए बेहतर है, बल्कि रोज़े के दौरान प्यास का एहसास भी ज़्यादा नहीं होगा।